और अब सुपरफास्ट अंदाज में शुरुआत करते हैं लाइव एक्सप्रेस की। पेरिस में पीएम मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन से मुलाकात की। आज प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति मैक्रोन के साथ एआई एक्शन समिट की सह अध्यक्षता करेंगे। पेरिस पहुंचने पर पीएम मोदी का किया गया राजकीय सम्मान। एआई एक्शन शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल। समिट की सह अध्यक्षता करेगा भारत। पेरिस में पीएम मोदी के स्वागत के लिए उमड़ी प्रवासी भारतीयों की भीड़। रंग बिरंगे परिधानों में सजे लोगों ने पीएम के स्वागत में थाम रखा था तिरंगा। पेरिस पहुंचकर पीएम मोदी ने किया एक्स पर पोस्ट। कहा, पेरिस में एक यादगार स्वागत। हमारे प्रवासी भारतीयों के प्रति आभारी हूं और उनकी उपलब्धियों के लिए उन पर गर्व है। रणवीर इलाहाबादिया की बढ़ सकती है मुश्किल। असम में रणवीर, समय रैना समेत 5 पर केस किया गया। अरविंद केजरीवाल ने 11 फरवरी को पंजाब के विधायकों और मंत्रियों की बुलाई मीटिंग। ये बैठक दिल्ली के कपूरथला हाउस में होगी। संसद का बजट सत्र जारी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मंगलवार को लोकसभा में बजट पर देंगी जवाब। कुशीनगर मदनी मस्जिद के मामले ने पकड़ा तूल। सपा का प्रतिनिधिमंडल आएगा कुशीनगर। छत्तीसगढ़ में शहरों की सरकार के लिए मतदान। इसमें कुल 10 नगर निगम, 49 नगर पालिका परिषद और 173 नगरीय निकायों में वोटिंग होनी है। बांग्लादेश के विदेश मामलों के सलाहकार मस्कट में एस जयशंकर से कर सकते हैं मुलाकात। दोनों नेताओं की मुलाकात अगले सप्ताह मस्कट में आयोजित होने वाले हिंद महासागर सम्मेलन के दौरान हो सकती है। राशिद इंजीनियर को 2 दिनों की मिली कस्टडी पैरोल। दिल्ली हाईकोर्ट ने 2 दिनों की दी कस्टडी पैरोल। संसद सत्र में शामिल होने के लिए मिली कस्टडी पैरोल। देहरादून में 2 दिवसीय मेगा स्टार्टअप समिट की शुरुआत। इस समिट का आयोजन देवभूमि उद्यमिता योजना के तहत किया जाएगा, जिसका उद्देश्य युवाओं को उद्यमिता और नवाचार से जोड़ना है। बीपीएससी 70वीं परीक्षा रद्द होगी या नहीं, कल पटना हाईकोर्ट में हो सकती है सुनवाई। ग्यारह फरवरी को यूनानी दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वैश्विक स्वास्थ्य और भलाई को बढ़ावा देने में यूनानी की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करने के लिए संवाद, सहयोग और ज्ञान के आदान प्रदान के लिए यहां 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। आंध्र प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 24 फरवरी से होगा शुरू। राज्यपाल एस अब्दुल नजीर ने 24 फरवरी को बजट सत्र के पहले दिन विधानसभा और विधान परिषद की संयुक्त बैठक बुलाई। भुज में एक नेता पर हमला करने के मामले में रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी कुलदीप शर्मा को 3 महीने की कैद, 1000 रुपए का जुर्माना। तृणमूल कांग्रेस के सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। 2026 में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव पर ममता बनर्जी का बड़ा बयान। कहा, तृणमूल कांग्रेस 2026 में अकेले लड़ेगी चुनाव। किसी भी पार्टी से गठबंधन की संभावना को किया खारिज। हरियाणा के सीएम सैनी पर टिप्पणी करने पर हरियाणा बीजेपी ने मंत्री अनिल विज को जारी किया कारण बताओ नोटिस। 3 दिन के अंदर विज से मांगा गया जवाब। अयोध्या में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के चलते 14 फरवरी तक कक्षा 12 तक के स्कूल रहेंगे बंद। अयोध्या डीएम ने जारी किया आदेश। दिल्ली चुनाव पर बोले तेजस्वी यादव, लोकतंत्र में मालिक जनता होती है। आशा है बीजेपी अपने वादे पूरे करेगी। 27 साल बाद सत्ता में वापसी से उम्मीदें ज्यादा। बिहार के पटना में आरजेडी के पूर्व एमएलसी सुनील सिंह का सरकारी आवास कराया गया खाली। मजिस्ट्रेट और जिला प्रशासन की तैनाती में बंगला कराया गया खाली। द्वेष की भावना से मकान खाली करवाने को लेकर सरकार पर लगाया आरोप। दिल्ली चुनाव पर बोले संजय राउत, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों की जिम्मेदारी थी। सीट बंटवारे पर सही से चर्चा करनी चाहिए थी। दोनों ने अलग चुनाव लड़ा और हार गए। जम्मू कश्मीर में पेट्रोलिंग कर रहे जवानों पर फायरिंग के बाद सेना ने एलओसी पर बढ़ाई चौकसी। गोलीबारी में किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कर्नाटक वैश्विक निवेश सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। आज बेंगलुरु में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट 2025 का करेंगे उद्घाटन।
हिमाचल प्रदेश के मंडी में खनन माफिया ने एसडीएम सदर ओमकांत ठाकुर पर किया जानलेवा हमला। हमले में एसडीएम का एक दांत टूटा। आरोपी को पुलिस ने हिरासत में लिया। यूपी के गोंडा से घुसखोरी का मामला आया सामने। तहसीलदार का रिश्वत लेते वीडियो कैमरे में कैद। पीड़ित से 55,000 की वसूली का आरोप। उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में ऑपरेशन के बाद गए 11 लोगों की आंखों की रोशनी। पीड़ितों का आरोप है कि डॉक्टर की लापरवाही से उनकी आंखों की रोशनी गई है। इन्फेक्शन का खतरा बढ़ने की वजह से उनमें से 2 लोगों की आंखें निकालने तक की नौबत आई। मुंबई में एनसीबी की बड़ी कार्रवाई। एनसीबी ने 200 करोड़ का ड्रग्स किया जब्त। मामले में 4 ड्रग्स तस्कर गिरफ्तार। मुंबई पुलिस ने 10 करोड़ के ड्रग्स का किया भंडाफोड़। यूपी के लखनऊ में जाकर किया ड्रग्स रैकेट चलाने वाले गिरोह का भंडाफोड़। 10 करोड़ का मादक पदार्थ जब्त। मुंबई में शिव कुमार शर्मा के परिवार से मिलने पहुंचे बीजेपी नेता किरीट सोमैया। नवी मुंबई के खारघर इलाके में शर्मा को 2 बाइक सवारों ने हेलमेट से पीट कर उतारा था मौत के घाट। मामले में जारी है जांच। गुजरात के भरूच जिले के अंकलेश्वर में नेशनल हाईवे से सटे एक स्क्रैप के गोदाम में भीषण आग लगी। फिलहाल आग पर कड़ी मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने काबू पाया। मध्य प्रदेश के डिंडोरी में जबलपुर एसटीएफ टीम ने किया भंडाफोड़। एसटीएफ ने बरामद किया कई क्विंटल गांजा। मध्य प्रदेश के जबलपुर में सड़क तक पहुंचा संपत्ति का विवाद। भाई ने बीच सड़क पर की बहन के साथ मारपीट। मां के साथ भी मारपीट। गाली गलौज के साथ बंधक बनाने का भी आरोप। फतेहपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में मशरूम के प्लांट में लटका मिला युवती का शव। मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। मुजफ्फरनगर पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी। पुलिस और लुटेरे बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। बदमाश घायल। पुलिस ने बरामद किया तमंचा और कारतूस। यूपी के अमरोहा में नशे में धुत कार चालक ने रेलवे फाटक के पास दौड़ाई कार। रेलवे में मचा हड़कंप। कई ट्रेनें प्रभावित। फतेहपुर में पुलिस और शातिर लुटेरों के बीच मुठभेड़। एक बदमाश को लगी गोली। 2 गिरफ्तार। चेकिंग के दौरान पुलिस पर की फायरिंग। यूपी के संभल में नगर पंचायत अध्यक्ष दहेज उत्पीड़न के मामले में फंसे नरौली चेयरमैन बिट्टन मालिक समेत 11 लोगों पर केस दर्ज। मामले की जांच में जुटी पुलिस। मथुरा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 25,000 का इनामी बदमाश घायल। पुलिस ने कब्जे से एक तमंचा 2 खोखा कारतूस किया बरामद। कुशीनगर में इकलौते बेटे द्वारा अपने पिता की निर्मम हत्या की घटना से मचा हड़कंप। घर के निर्माण में लगने वाले पैसे को लेकर हुआ था विवाद। कुशीनगर मदनी मस्जिद पर चलने जा रहा योगी का बुलडोजर। मस्जिद को लेकर 18 दिसंबर को शुरू हुई थी जांच। 3 नोटिस के बाद भी मस्जिद पक्षकारों ने नहीं दिया है कोई जवाब। जौनपुर थाना सराय ख्वाजा प्रभारी और एसओजी की संयुक्त पुलिस टीम की बड़ी कार्रवाई। अवैध असला फैक्ट्री का भंडाफोड़। फैक्ट्री का संचालन करने वाला बदमाश गिरफ्तार। मौके से 9 अवैध हथियार और हथियार बनाने का सामान भी किया गया बरामद। भोपाल के मोतीनगर इलाके से हटाई गई 100 दुकानें। रेलवे के अनुरोध पर जिला प्रशासन ने की कार्रवाई। तीसरी रेलवे लाइन निकाले जाने को लेकर हुई कार्रवाई। रायपुर में विदेशी युवतियों को बुलाकर सेक्स रैकेट संचालित करने वाले गैंग का खुलासा। तेलंगाना और त्रिपुरा की 2 युवतियों समेत गैंग का डीलर और अन्य लोग गिरफ्तार। गैंग का मास्टरमाइंड फिलहाल फरार। छत्तीसगढ़ के दुर्ग पुलिस ने मध्य प्रदेश में 500 पेटी अवैध शराब के साथ 7 आरोपी को पकड़ा। पुलिस द्वारा बरामद शराब की कीमत 35 लाख रुपए। पंजाब के तरनतारण में हुआ बड़ा हादसा। सहज पाठ के दौरान छत गिरने से कई लोग घायल। नांदेड़ जिले के वाघाला में माताजी शिक्षण संस्थान द्वारा संचालित आश्रम का खाना खाने से बच्चे बीमार। 8 से 10 बच्चों को उल्टी और मिचलाने की शिकायत पर अस्पताल में कराया गया भर्ती। हालत स्थिर। त्रिपुरा में सीएम माणिक साहा ने 80,000 से अधिक छात्रों को सशक्त बनाने के लिए कौशल उदय टोंगई का किया शुभारंभ। युवाओं के लिए कौशल विकास को बढ़ाने की दिशा में अहम कदम।
तेलंगाना के जगतियाल में गोल्डस्मिथ एसोसिएशन का प्रदर्शन, खराब गुणवत्ता का सोना बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। उत्तर प्रदेश के मथुरा में पुलिस के साथ मुठभेड़ के बाद इनामी बदमाश गिरफ्तार। बदमाश पर था 25,000 रुपए का इनाम। अवैध पिस्टल समेत कई खाली खोखे बरामद। मध्य प्रदेश के महर में तीर्थयात्रियों को ले जा रही गाड़ी डिवाइडर से टकराई, एक की मौत, 9 घायल। ओडिशा सरकार ने ब्लॉक स्तरीय स्टेडियमों के निर्माण के लिए परियोजनाओं को दी मंजूरी। योजना के लिए 4,124 करोड़ रुपए के परिव्यय की मंजूरी। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में पुलिस ने 3 माओवादियों को किया गिरफ्तार। माओवादियों ने सड़क किनारे सुरक्षा बलों को भारी नुकसान पहुंचाने की नीयत से लगाए थे आईईडी। दिल्ली एनसीआर में मौसम सामान्य, दिन में धूप और रात में हल्की ठंड। दिन में तेज धूप के साथ अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान। यूपी में अगले 2 दिन मौसम रहेगा शुष्क। 11 फरवरी को मौसम साफ रहेगा, लेकिन पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में हल्का कोहरा छा सकता है। 12 से 15 फरवरी तक मौसम शुष्क रहेगा और कोहरा भी संभव। दस फरवरी को प्रयागराज महाकुंभ में 1.17 करोड़ श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की पवित्र डुबकी। 13 जनवरी से अब तक 44.74 करोड़ लोग कर चुके हैं पवित्र स्नान। 12 फरवरी को माघ पूर्णिमा पर संगम स्नान के साथ पूरा होगा महाकुंभ का कल्पवास। माघ पूर्णिमा के दिन कथा, हवन और भोज के साथ होगी कल्पवास की समाप्ति। देश भर से 10 लाख श्रद्धालुओं ने किया है कल्पवास। महाकुंभ 2025 में ट्रैफिक प्रबंधन को लेकर डीजीपी प्रशांत कुमार ने कहा, अब तक 40 करोड़ लोग कर चुके हैं पवित्र स्नान। ऐसे भव्य आयोजन में ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाना पुलिस बल के लिए अब तक की सबसे कठिन चुनौती। डीजीपी प्रशांत कुमार ने कहा, प्रयागराज का बुनियादी ढांचा अपनी क्षमता से आगे बढ़कर काम कर रहा है। ऐसे में यातायात में देरी होना स्वाभाविक है। ये प्रशासन की असफलता नहीं, श्रद्धालुओं की असाधारण संख्या का परिणाम। बिहार के सरसा में अपराधियों के हौसले बुलंद दिखे। अपराधियों ने सदर अस्पताल परिसर में घुसकर गार्ड सुपरवाइजर को मारी गोली। मामले की जांच में जुटी पुलिस। लखनऊ में बुजुर्ग किसान की हत्या से हड़कंप। गाली गलौज का विरोध करने पर किसान की हत्या। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। यूपी के अमेठी से मारपीट का मामला आया सामने। स्कूल में कहासुनी के बाद दबंग छात्रों ने दूसरे छात्र को जमकर पीटा। मारपीट का वीडियो सीसीटीवी में हुआ कैद। यूपी के झांसी में पुलिस और एएनटीएफ टीम को मिली बड़ी सफलता। टीम ने ट्रक से 2 क्विंटल गांजा किया जब्त। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर समेत एक और तस्कर को किया गिरफ्तार। यूपी के मथुरा से हत्या का अजीबोगरीब मामला आया सामने। 200 रुपए के लिए पड़ोसी ने युवक की पीटकर हत्या की। मामले की जांच में जुटी पुलिस। लखनऊ में इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में लगी भीषण आग। आग लगने से आसपास के दुकानदारों में मचा हड़कंप। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल ने आग पर पाया काबू। अयोध्या प्रयागराज हाईवे पर बड़ा हादसा टला। महाकुंभ से आ रहे श्रद्धालुओं की गाड़ी में लगी आग। हादसे में बाल बाल बचे श्रद्धालु। महाराष्ट्र के भंडारा में तेज रफ्तार दूल्हे की गाड़ी पलटी। भाभी की मौत, कार सवार 4 लोग गंभीर रूप से घायल। बारात से लौट रहा था परिवार। मुंबई के कोस्टल रोड पर भीषण हादसा। बांद्रा से मरीन लाइन जा रही एक स्विफ्ट कार दुर्घटनाग्रस्त। नियंत्रण खोने से कई बार पलटी कार सवार 2 यात्री गंभीर रूप से घायल।